आरएसएस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत जाने माने विचारक भी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत। और ये बताइए कि अचानक से आरएसएस एक्टिवेट हो गया। आज अखबारों में भी आपने खबर पढ़ी होगी कि सुनील अंबेकर जी आ रहे हैं, अब शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, गांव गांव आरएसएस के लोग जाएंगे, पांव पांव जाएंगे और ये आरक्षण वाले मसले पर स्थिति स्पष्ट करेंगे, संविधान के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, जातिगत जनगणना पर भी लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये आप अपने लिए कर रहे हो कि ये हीरो वाजपेयी के लिए कर रहे हो? देखिए, संघ की स्थापना वर्ष 1925 हुई, तो अब शताब्दी तो 2025 में ही मनाया जाएगा। तो इसके पीछे कोई राजनीतिक हेतु देखना मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। दूसरा विषय, जो संघ के इस संपर्क अभियान को लेकर के है कि एजेंडे को लेकर के हैं, तो संघ तो अपने स्थापना काल से ही समाज में संगठन के लिए संपर्क के आधार पर, संवाद के आधार पर, लोगों से मिलकर के, शाखा के माध्यम से और अन्य प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सज्जन शक्तियों के संगठन का कार्य है। अब अगर देश में लोकसभा चुनाव होता तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से ये कार्यक्रम चल रहा है, विधानसभा का चुनाव होता तो कहते कि विधानसभा का चुनाव है इसलिए संघ की सक्रियता है। लेकिन इस समय थोड़ी सुकून की बात यह है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव कम से कम उत्तर प्रदेश कोई में तो अभी सुकून नहीं की बात नहीं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हो। हम इस समाज को और इस सनातन राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें किसी संगठन, व्यक्ति को रेस्क्यू करने का एजेंडा ही नहीं रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों के आधार पर उनको अपने पार्टी की विचारधारा के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता है। भाई यही तो बीजेपी है जिन्होंने कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब आपकी जरूरत है उनको, और आप आ गए तुरंत उनकी मदद करने। प्रवक्ता के रूप में आपने बयानबाजी करने का अधिकार है। तो आप देश में सबको लोकतांत्रिक ढंग से। अटल जी, आप मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं बड़ा सिस्टमेटिकली। मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनको एहसास हो गया। ब्रजेश जी, तो आपको इग्नोर किया जा सकता है ना आपके प्रश्न को इग्नोर किया जा सकता है। तो आप बताओ ना मुझे कि फिर से कट जाएगा। तो आप बताओ ना मुझे कि फिर इनको तो जरूरत नहीं थी, आपकी चुनाव के टाइम कह रहे थे, अभी है? नहीं, संघ का कार्यक्रम, मैं कह रहा हूं ना, संघ के शताब्दी वर्ष के संबंध में जो कार्यक्रम केंद्र से तय होंगे पूरे देश में एक साथ लागू होंगे। कहीं चुनाव हो तो ठीक है, कहीं चुनाव ना हो तो ठीक है। समाज को तो संगठित करना ही है। तो किन के बीच जाओगे? दलितों के बीच जाओगे, पिछड़ों के बीच, या सबके बीच जाओगे? हम सबके बीच में जाते हैं। हम समाज का इस प्रकार का वर्गीकरण करने का तो कार्य ही नहीं करता संघ कि हम दलितों के मध्य या पिछड़ों के मार्ग, ये वर्गीकरण करने का काम तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो संघ को नित्य सुबह शाम जो लोग आप शब्द कहने का, अपप्रचारित करने का, दुष्प्रचारित करने का, अभी जो बहन जी बात कह रही थी, ये तो उनके हिस्से हमने छोड़ रखा है। हमें तो सारा समाज संगठित करना है। ये बताओ, ये समरसता भोज क्या चीज है? फिर ये समरसता भोज क्या चीज है? अगर आप कह रहे हो आप सबके बीच जा रहे हो, तो ये समरसता भोज क्या है? आप क्यों ये किसी को बताना चाहते हो कि हम आपके साथ खाना खा रहे हैं? ये अब इस सोसाइटी में इस तरह के दकियानूसी चीजें बंद होनी चाहिए। नहीं, ये दकियानूसी चीजें नहीं है ब्रजेश जी। जब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो कहने का अर्थ ये है कि जब जब समाज को विभाजित करने वाले, समाज को तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय होंगी, तब तब समाज को संगठित करने के लिए संघ भी अपने कार्य के माध्यम से, अपने अभियान के माध्यम से समाज को, मैं देखो एक सुझाव देना चाहता हूँ, सवाल के विपरीत मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप राजनीतिक हितों के नाते, इनके निहित स्वार्थों के लिए ये पूरा समाज खंड खंड हो जाए, लेकिन संघ ये हो देगा। अटल जी, मैं एक सवाल नहीं बल्कि एक सुझाव, और आपको ही नहीं मैं सबको ही सुझाव देना चाहता हूँ कि भाई आप दलितों के घर खाना खाने किस लिए जाते हो? क्या है वहाँ कि आप उनके यहाँ खाना खाने जाते हो? बेहतर तो ये हो कि आप उनको अपने घर में बुलाइए, अपनी डाइनिंग टेबल पे बिठाइए और खिलाइए। आप उनके घर में घुसकर खाना खाने क्यों जा रहे हो? आप अपने घर बुलाओ ना उनको, सपरिवार उनकी दावत करो, बुलाओ। सही कहा, सही यही होना चाहिए। अरे मंदिर धुलते तो नहीं, आप बीच में ना बोलो सर। हाँ ब्रजेश जी, वर्धा के संघ शिविर में
जब महात्मा गांधी जी उस शिविर में आए थे तो उन्हें पता चला कि पड़ोस में जो भोजन कर रहा था वो दलित स्वयंसेवक था, जो भोजन परस रहा था वो किसी अन्य बिरादरी का था। तो उन्होंने कहा कि ये समाज में जब इतनी अस्पृश्यता और इतनी छुआछूत और इतना भेदभाव है, संघ के शिविर में मुझे सामाजिक समरसता का ये दृश्य देखने को मिला है। ये लगता है एक राजनीतिक एजेंडे बना करके मीडिया की दृष्टि है कि आपको लगता है कि कोई किसी दलित किया जा रहा है, कोई किसी पिछड़े किया जा रहा है। संघ की दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समरसता भोज क्या है सर? फिर आप स्वीकार करो ना कि हाँ उनके यहाँ खाना खाएंगे। हम देखिए, हम अपने स्वयंसेवक के यहाँ, अपने समाज के बंधु के यहाँ भोजन करेंगे। हम किसी दलित, पिछड़े, पीडीए, यूडीए के आधार पर किसी का वर्गीकरण करके हम भोजन करने या संपर्क करने ये किसको चिढ़ा रहे हो सर? पीडीए और यूडीए कह के सर किसी को चिढ़ा रहे हैं आप सर? तय करके नहीं, आप किसी को चिढ़ा रहे हैं सर? क्या दलित क्या जा रहे हैं? आप किसी को चिढ़ा रहे हैं पीडीए कह के, पीडीए यूडीए कह के आप किसी को चिढ़ा रहे हैं? पीडीए कह के हम किसी को नहीं चिढ़ा रहे हैं। तो यूडीए क्या होता है? पीडीए कह के ये लोग इस देश के संविधान प्रस्तावना को चिढ़ा रहे हैं। सर बीच में नहीं सर, सामाजिक सुन लो सर, पूरी बात आने दो सर। जाति, मत, वर्ग, धर्म, मजहब के संप्रदाय के ऊपर बात करती है, तब समाज को विभाजित करने का ये घोषणा पत्र पीडीए है। हम इसका विरोध करते हैं। सत्संग हो रहा है यहाँ तो इन्होंने किया है। ओके, कौन ये आप विपक्ष वाले सर? जी विपक्ष वाले कर रहे हैं ना ऐसा? ये भारतीय जनता पार्टी। नहीं मैडम, बीच में ना बोलिए आप। विपक्ष की बात नहीं है, ये बिल्कुल पूरे समाज में और सारी मीडिया में स्पष्ट है कि यहां से लेकर के अमेरिका तक इस देश को तोड़ने के लिए कौन कौन लोग लगे हैं और कौन कौन लोग षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए आपको ये चिमटे से नहीं छूना चाहती है, और कोई बात नहीं है। चिमटे से तो हमारे अटल जी ने जब 13 दिन की सरकार बनी थी तो 13 दिन की सरकार में अटल जी ने भाषण करके कहा था किसी भी पार्टी को तोड़ करके, मरोड़ करके या निचोड़ कर। सर वही तो काल यही डायलॉग है, आज तक चल रहा है वो काल यही है, हमेशा इस्तेमाल होगा। पार्टी लेकिन संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के प्रचारक थे। ओके, धन्यवाद आपका अटल जी, शुक्रिया। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूँ।